और कथा में चलो तो 8-9 बैग हो जाएगा। तो एक यात्रा ऐसी है कि जाना सबको है, तैयारी किसी की नहीं, और उस यात्रा में जाना निश्चित है, एक न एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इसलिए निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने आश्वास की आवन हो या ना हो। यह श्वास जो निकल के जाती है यह दोबारा मिलने वाली नहीं है, इसलिए भैया इस श्वास को व्यर्थ मत जाने दीजिए। क्योंकि ब्रह्मा के सृष्टि के केवल मानव ही ऐसा है कि उसके पास बुद्धि विवेक है, और उस बुद्धि विवेक से अपना मार्ग ढूंढ सकता है। सबके पास विवेक नहीं है, पशुओं के पास नहीं है। इसलिए भगवान मानसकारों ने यह भी कहा है कि बड़े भाग्य देवी बड़े भाग्य, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह मनुष्य तन बड़े दुर्लभ से मिलता है। 83,99,999 योनि भटकने के बाद यह मानव तन प्राप्त होता है। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास नहीं खोए। यह श्वास व्यर्थ न जाने पाए, प्रयास करिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप एक आसन पर ही बैठ करके, क्योंकि गृहस्थ जीवन है, नाना प्रकार के काम रहते हैं, लेकिन आप चलते हैं, काम करते चलो, नाम जपते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलिए, नाम जपते चलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चलते रहिए, काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, और जब नाम जपेंगे तो याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। निरंतर जब नाम जपेंगे तो जरूर वह याद करेंगे, लेकिन जब हम कभी नाम नहीं जपेंगे तो वो भी छुट्टी छोड़ देंगे। जिस पिता का जो बेटा है अगर बात न माने तो पिता धीरे धीरे मतलब छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से जब हम भी भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं, भगवान से दूर हटते हैं, तो धीरे धीरे दूरी करते चलते हैं। इसलिए निरंतर नाम को जपना चाहिए, अपने दिनचर्या से वंचित न हो। और आप देखिए लगातार अगर 10 दिन कोई कार्य किया जाए तो 11वें दिन जरूर कोई न कोई विघ्न बाधा आ ही जाती है। लेकिन शास्त्र कहता है कि जो नियमित अगर कार्य करते हैं, अगर यात्रा में गए हैं, अगर तीर्थ यात्रा में गए हैं, तो उसमें दोष नहीं लगता है। जैसे घर में सूदक लग गया और उस समय नहीं कर पाते हैं तो बैठ करके थोड़ा मन ही मन स्मरण कर सकते हैं, फिर आपकी जो दिनचर्या है वह पूर्ण मानी जाएगी। इसलिए कभी भी शोवर हो या सूदक हो तो बैठ करके 2 मिनट उनका चिंतन कर लें, सारा वह आपकी दिनचर्या में उतर आएगा। तो बोले पहला काम क्या करें? बोले अगर जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही काम करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यम चेतदावयम्। श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुने, और जितना सुनेंगे उतना ही प्रेम होता चला जाएगा। श्रोतव्य है, फिर क्या करें? बोले सुनने के बाद कीर्तितव्यश्च, उसका मनन करें, कीर्तन करें, स्मरण करें। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यम चेतदा भयम्। इसलिए निरंतर प्रभु के, अब प्रभु की महिमा देखिए। अच्छा, आप जैसा विचार करेंगे, जैसा सोचेंगे। एक संत महात्मा जी भैया जंगल में बैठे थे,
उनके मन में विचार आया कि आज सुंदर हलवा प्रसाद मिल जाए। मन ठंडी ठंडी महीना था, हलवा प्रसाद खाने की इच्छा हुई। जब हलवा प्रसाद खाने की इच्छा हुई तो एक भक्त आ गए, और भक्त आए केला लेकर के आए। संत जी ने कहा, वाह प्रभु कमवा दयालु शरणम ब्रजे में, हमने तो हलवा मंगाई, आप तो पैक करके भिजवा दिया। आप सोचें कि वन में जंगल में जाने से भगवान कहीं नहीं मिले। भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले भगवान विश्वास में मिलेंगे। और नहीं तो विश्वामित्र तो घर छोड़ कर ही गए थे, हमें मिल जाए। मानसकारों में लिखा है, वेद पुराण संत मत हूँ, वेद पुराण संत मत हूँ, सकल सुखित फल राम स्नेहु, सकल सुखित राम स्नेहु, सकल सुखित फल राम स्नेहु, सकल सुखित फल राम स्नेहु, सकल सुखित फल राम स्नेहु। बोले वेद पुराण संत मतयु, सब लोग यही कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले भगवान विश्वास में मिलेंगे। अगर जीवन में विश्वास नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं है। योगी नाम परम गुरु, बड़े बड़े योगी अमलात्मा विमलात्मा। और एक बात और कहूं, भागवत की कथा ऐना दिखाती है हमें किस मार्ग पर चलना है और किस मार्ग पर चल करके हमारी मुक्ति होगी। केवल वह ऐना दिखाती है। इसलिए आप अगर 7 दिनों तक कथा सुने, 7 दिनों के बाद कथा सुनने के बाद जो विकार होगा ना, जिसके प्रति द्वेष भावना होगी, वह धीरे 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 दूर होती चली जाएगी। क्योंकि भागवत कथा मार्ग बताती कि हमें चलना कैसा है। इसलिए भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए 4 चीज होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवते रूप मन संधारे दिया। भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए 4 चीज होना चाहिए। पहले तो आसन जीते, जितासनो। अगर अपना आसन मजबूत है तो भैया धीरे धीरे प्रभु के चरणों में मन लग ही जाएगा। अब आसन अगर ठीक नहीं है तो कभी इधर पाँव कभी उधर पाँव, सारा ध्यान पाँव में ही तो रहेगा, दर्द हो रहा है। इसलिए पहले आसन को जीते। जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त उठे, अलोम विलोम प्रत्याहार धारणा समाधि, इन सारे क्रियाओं को करें और भगवान का स्मरण करें। जित संगो जितेंद्रिय, फिर संग को जीते। हमारा जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। इसलिए संग मजबूत होना चाहिए, संग अच्छा होना चाहिए। संग क्या है? बोले पिलर है। संग क्या है? बोले पिलर। अगर पिलर मजबूत है तो छत अपने आप मजबूत रहेगी। इसलिए संग हमारा अच्छा होना चाहिए। इसलिए संग की फिर क्या कहा? बोले जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को वश में कर ले। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। फिर अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। भैया अगर घोड़ों को भी छोड़ देंगे तो घोड़ों को कोड़े न लगाया जाए तो घोड़े हरी हरी घास चरने लग जाएंगे। इसलिए नियम रूपी संयम रूपी जीवन में कोड़े लगते रहें। जब नियम रूपी संयम रूपी कोड़े लगते रहते हैं तो अपनी इंद्रियां भग नहीं पाती हैं। मेरा मन हुआ समोसा खाने का तो आप चल दिए। अब मेरा मन कथा सुनने के लिए नहीं हो रहा है तो कथा सुनने नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं, अपनी इंद्रियों को वश में करें। जब 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, लोग कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। बुढ़ापन पता है, प्राण प्रणाय समय कफवाद पीते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। वृद्धावस्था जब आएगी तो प्राण अवरुद्ध होने लग जाएगा, कफ जमने लग जाएंगे, स्मरण शक्ति दूर हो जाएगी, केवल फिर माया ही सताएगी। इसलिए पहले से ही भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। और जब पहले से करने लगेंगे तो धीरे 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 अपने आप मन लग जाएगा। इसलिए पहले से ही भक्ति करना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। भैया छोटा पेड़ है तो कहीं उखाड़ के लगा देंगे, अब बड़ा पेड़ है तो उखाड़ेंगे तो खड़ेगा भी नहीं, अब खड़ गया तो कदाचित लगेगा नहीं। इसलिए निरंतर आप बचपन से ही भगवान का भजन करें। न बचपन से कर पाए तो भैया 40-45 की उम्र में चालू ही कर दें, जिस प्रकार से हमारे संगम भैया लोग सब लोग हैं। बड़ा अच्छा है। देखिए जीवन में लोग एक बार कथा करा लिए, बोले बस एक बार कथा सुन लिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि बार बार मुहुर हो रसिका भुव भाविक, बार बार कथा सुने, और जितनी बार कथा सुनेंगे उतनी ही आनंद आएगी। इसलिए बार बार कथा सुनना चाहिए। न सुन पाए तो साल में एक कथा तो जरूर श्रवण करें, इससे स्मरण शक्ति बनी रहती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जितासनो जितस्मासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूप मनः संधारये धिया। मनः संधारये धिया बोले अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, इंद्रियों पर विजयी पाओ करो। बोले इसके बाद धीरे 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 स्थूले भगवते रूप, भगवान के सुंदर मूर्ति के सामने बैठ। अच्छा एक बात और है, लोग प्रायः पता क्या करते हैं, लोग प्रायः मंदिर में जब जाएंगे तो मंदिर में जाएंगे तो क्या देखेंगे, वहां मंदिर में गए तो नेत्र बंद कर लेंगे। भैया जब नेत्र बंद कर लोगे तो भगवान का दर्शन कैसे होगा है? भगवान का दर्शन कैसे होगा? तो नेत्र बंद कर लेते हैं। इसलिए नहीं भैया, जब मंदिर में जाओ तो नेत्र खोल के रखिए, और जब नेत्र खोल के रखेंगे तो भैया धीरे 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 फिर घर में आकर के नेत्र बंद करिए और उस झांकी का ध्यान करिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भैया हमारे आशुतोष गुप्ता जी सतना से आए हैं, आप लोग बैठे। जय सिया राम जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बद्री विशाल भगवान की जय हो। तो भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए 4 चीज होनी चाहिए। पहले तो अपना आसन मजबूत करें, फिर भैया श्वास पर जीतें, फिर इसके बाद संग अच्छा होना चाहिए।
जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। फिर इसके बाद इंद्रियों पर विजय पाना चाहिए, क्योंकि ये मन जो है बड़ा चंचल है। ये मन तो बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। जितना इसे समझाओ, मन भैया मन, इसलिए मन को संभाल करके रखें। लेकिन लोग मन पता है, जहां अच्छी चीज दिखी उधर ही मन दौड़ा देंगे। सुंदर सुंदर बढ़िया चाट की अगर महक आई तो मन उधर चला गया। इसलिए मन को एकाग्र करना चाहिए। और पूरी रामचरितमानस केवल मन को ही सुनाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, ए मन राम का भजन कर, ए मन कृष्ण का भजन कर, ए मन नारायण का भजन कर। क्योंकि मन, देखिए दो कुत्ते होते, एक पालतू एक फालतू। जो भगवान का भजन करता है, तिलक लगाता है और कंठी पहनता है, तो भैया वह है पालतू। किसके पालतू? बोले नारायण के पालतू। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, एक दर के हुए रहे, तो दूर दूर करे न कोई। जिस कुत्ते के अंदर भैया पट्टा लगा रहता है तो पड़ोसी वाला भी डरता है कहीं लड़ने ना आ जाए। इसलिए जो भगवान का भजन करता है, लेकिन लोगों के पास बड़ी विडंबना है। 2 महीने हनुमान जी की पूजा करेंगे, बोले फल नहीं देते, चलो बाबा जी की पूजा करेंगे। फिर बाबा की पूजा करेंगे, और जब बाबा की पूजा करेंगे इसके बाद फिर क्या होगा? बोले बाबा भी फल नहीं देते, चलो मैया की पूजा करें। और जब मैया की भी पूजा करें को आप पहले से ही खोज लीजिए ना, 2-4 साल खोजिए। खोजने के बाद फिर एक इष्ट चुन लीजिए, और एक इष्ट चुनने के बाद फिर धीरे धीरे प्रभु के चरणों में मन लगा लीजिए। क्योंकि यहां से सबको जाना, काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी, त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। बोले अकामः सर्व कामो वा, बोले जिनको कुछ न चाहिए वह भगवान की शरणागति, मतलब नारायण की शरणागति लेने से कुछ नहीं मिलेगा। बोले भैया उनकी शरणागति लेने से तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, फिर तो कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। अकामः सर्व कामो वा। इसलिए नारायण की पूजा करें, क्योंकि ही नारायण क्या है? जड़ है। और जो शाखाएं पत्ती, हनुमान जी, भोले बाबा, यह सब शाखा पत्ती फल है। इसलिए नारायण की जब शरणागति ले लेंगे तो अपने आप ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा सरकार इस संसार की रचना कैसे हुई? सुखदेव जी ने कहा अभी हमने मंगलाचरण तो किया ही नहीं है, अब यहाँ मंगलाचरण किया है। अच्छा एक बात और है, कोई भी कार्य करने से पहले मंगलाचरण जरूर किया जाता है। अगर मंगलाचरण न करें तो कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए पुराने जमाने में देखिए, जब घर में विवाह हो, उपनयन संस्कार हो, जब उपनयन संस्कार विवाह इत्यादि हो, तो भैया सब लोग मंगल गीत माताएं गाती थी। अब तो भैया मंगल गीत धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो गया। अब तो टिंको जिया चलता है। बोलो राधे राधे। मंगल गीत गाना चाहिए। यहाँ सुंदर उन्होंने तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विद्यन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रा स्रवसे नमो नमः। चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, चाहे जितने बड़े ध्यानी हो, अमलात्मा हो, विमलात्मा हो, तपस्विनो दान परायसस्विनो, सबको भगवान की शरणागति लेनी पड़ती है। और जब तक भगवान की शरणागति नहीं लेंगे तब तक कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की शरणागति लेनी चाहिए।
श्रियः पतिर्यज्ञ पतिर्प्रजापतिर। इस प्रकार से उन्होंने मंगलाचरण किया। अब बोले संसार में कुछ नहीं था, केवल नारायण। भैया ये धीरे धीरे गर्मी अब ज्यादा पड़ने लगी है। आने वाले समय में जब कई चतुर्युगियां बीत जाएंगी, तब आने वाले समय में धीरे 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 इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि यहाँ धीरे धीरे पशु पक्षी इत्यादि सब गर्मी के कारण जलने लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे वृक्ष नहीं रह जाएंगे, फिर धीरे धीरे मानव जाति ही हटने लग जाएगी। फिर तब नारायण भगवान आएंगे और नारायण भगवान को लगेगा कि हम तो अकेले हैं, तो एको हम बहुश्यामी, एक से वह अनेक होने की कोशिश करेंगे। तो उनके नाभि से कमल निकलेगा और उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होगा। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखेंगे, चतुर्मुख हो जाएंगे। अब जब चारों तरफ देखेंगे कुछ नहीं दिखाई देगा, तो जैसे एक बूंद जल गिरा तो उन्हें दो शब्द सुनाई दिया, त और प। जब तप और एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार तप ही तप जब सुनाई दिया, तब भैया वह तप करने लगे। और जब तप करने लगे, तप करते करते फिर इसके बाद नारायण ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। बोले सरकार यहाँ तो 2 अगर कमरे बनवा ले तो अहंकार में डूब जाते हैं। तो उन्होंने कहा शाम वेद का पाठ करो, चतुश्लोकी भागवत। ये जो भागवत है चतुश्लोकी भागवती, नारायण ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया। और यही माना गांव जो है तो व्यास गुफा में ही इसकी सुंदर रचना हुई। सरस्वती नदी में सुंदर स्नान किया और स्नान करने के बाद वह नेत्र बंद किए, गणेश जी लिखना प्रारंभ कर दिए और व्यास जी 1 नहीं 2 नहीं 18,000 श्लोकों की सुंदर रचना कर दी। बोल भागवत भगवान की जय हो, श्री व्यास जी भगवान की जय हो। अब जब इसकी रचना हुई तो चतुश्लोकी भागवत दिया। बोले सरकार इस संसार में कुछ नहीं था, अहमेवाशमेवाग्रे नान्यम यद सद सद परम पश्यादहम यदश्चेतम योवशीषेषु सोऽस्म्यहम् ऋतर्थे यत् प्रतीयेते न प्रतीयेति चात्मनि तद्विदात्मनो माया यथा भासो यथा तम। इस संसार में कुछ भी नहीं था, केवल नारायण ही थे। जिस प्रकार से भैया अगर हमें मटकी बनानी हो, कुम्हार को मटकी बनानी हो तो मिट्टी की आवश्यकता है, निमित्त कारण भी है, उपादान कारण। लेकिन भगवान निमित्त कारण उपादान कारण। जैसे जिस प्रकार से मकरा जो होता है तो जाल बिछाता है और एक दिन जाल स्वयं, क्या वो कहीं बाजार से जाल खरीदने जाता है? नहीं जाता। उसी प्रकार से भगवान निमित्त कारण भी है, उपादान। अहमेवास्मेवाग्रे, अहम अग्रे। बोले मेरे सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। आप सोचें कि भैया ये हम मकान, हम और आप, यह कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? बोले राम का नाम ही सत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं है संसार में। इसलिए राम का नाम निरंतर गाना चाहिए। हो राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम किसके हैं भैया प्यारे? बोले प्रेम है। कोई अच्छा आपसे प्रश्न करे कि भगवान होते कहाँ हैं, तो आप कहोगे हृदय में, तो चलो इसका एक्सरे करवाएं, शायद बाहर निकल आए। भगवान कहाँ होते हैं? बोले विश्वास सो फलदायक, भगवान विश्वास में होते हैं। विश्वास, संबंध और समर्पण। लोग पूजा भी करेंगे ना, तो आधे गीले वस्त्र में रहेंगे, आधे तो बाथरूम में ही रहेंगे, जय हनुमान ज्ञान होगा जैसे आपके नौकर लगे हों। नहीं, सुंदर तैयार होना चाहिए, सुंदर चंदन लगाना चाहिए, फिर इसके बाद आसन में बैठ करके फिर प्रभु का। इसलिए भगवान को प्रेम से पुकारना चाहिए। जो प्रेम गली में आया नहीं,
प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तुमका ठिकाना का जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तुमका ठिकाना क्या जाने राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी लेव जो जान निहारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो दान निहारा प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तुमका ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में। इसलिए भगवान से प्रेम करो। यह संसार क्या है, देखने के लिए अच्छा है। अच्छा, आप लोग समुद्र देखे होंगे, समुद्र देखे ना, देखने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन क्या प्यासा व्यक्ति प्यास बुझा सकता है? समुद्र के जल से प्यास तो नहीं बुझेगी। उसी प्रकार से यह संसार देखने में बड़ा सुंदर है, सुंदर डेंटिंग पेंटिंग भयो है, देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन यहाँ सुख नहीं है। सुखाय कर्माणु करोतु लोके। किसी संत ने प्रश्न किया, किसी शिष्य ने संत से, अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुजी इस संसार में दुख ही दुख है। भैया आप भोजनालय के दुकान में जाएंगे तो भोजन मिलेगा। अब आप भोजनालय के दुकान में जाओ, बोलो भैया हमको पूरी सब्जी देना, बोलेगा ये तो पागल हो गया। यह संसार क्या है? बोले यह संसार दुखालय है। और सुख कहाँ है? सुख केवल भगवान के चरणों में है, और कहीं भी सुख नहीं है। यह संसार नाशवान है, इसलिए अपना मार्ग ढूंढ लेना चाहिए। ओ जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, फिर वो प्रभु को पाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियो तुमका ठिकाना क्या जाने। जय जय बद्री विशाल, 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 जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल,
प्रयाग जय जय नंद्री प्रयाग, जय जय नंद्री प्रयाग, जय जय नंदी प्रयाग जय जय नंदी प्रयाग जय जय नंद्री प्रयाग, जय जय नंद्री प्रयाग, जय जय नंदी प्रयाग जय जय नंदी प्रयाग जय जय केदारनाथ, जय जय केदारनाथ, जय जय केदारनाथ, जय जय केदारनाथ जय जय केदारनाथ, जय जय केदारनाथ, जय जय केदारनाथ जय जय केदारनाथ जय जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल जय जय बद्री विशाल जय जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल जय जय बद्री बद्री विशाल विशाल भगवान की, जय हो श्री द्वारिकाधीश की, जय हो श्री केदारनाथ भगवान की, जय हो जय जय श्री राधे। श्याम अहमेवाग्रे नान्यम यद सदसुब्रा। इस संसार में कुछ भी नहीं है, इस संसार में केवल भगवान ही निमित्त कारण है, उपादान कारण है। प्रश्न कर दिया कोई सुखी क्यों, कोई दुखी क्यों? बोले यही प्रश्न विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से किया। भागवत का यह पहला संवाद है। भागवत में कितने संवाद हैं? बोले भागवत में 5 संवाद हैं और पहला संवाद यहीं से प्रारंभ होता है। कोई सुखी क्यों, कोई दुखी क्यों? मैत्रेय मुनि के पास भैया विदुर जी महाराज गए और विदुर महाराज के ऊपर प्रभु कृपा। यदा तु राजान स्वसुतान साधु पुष्णन् धर्मे न यदष्टवृष्टि। इस संसार में भैया विदुर विदुरानी पर भगवान कृपा करने के लिए गए। हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई गई और जब हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई गई भैया द्वारिकाधीश न्याय दिलाने के लिए पांडवों को आ रहे थे। दुर्योधन ने कहा सुनो, मैं पांडवों के एक सुई के नौ के बराबर भी नहीं दूंगा। सुचक्र नहीं वदास्यामी बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं सुई के नौ के बराबर भी नहीं दूंगा। इतना सुनते ही सभा में और विदुर विदुरानी दासी पुत्र से हट गए थे। पता है क्यों? एक दिन धृतराष्ट्र से कहने लगे भैया जो आपके पुत्र है ना वो साक्षात कलयुग है। दुर्योधन आया, बोले सुनो दासी पुत्र, मेरे कारण तुझे गद्दी मिली है, मेरे पिता को भड़का रहा है, निकल जा मेरे राज्य से। और एक बात बताऊं, भगवान के जो संत होते हैं ना, तो गद्दी मिल जाए, राम जी को गद्दी मिलने वाली थी तो कोई हर्ष नहीं था, अब वनवास मिल गया तो कोई शोक नहीं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं तो भैया उन्हें माला मिले तब भी प्रसन्न है, नहीं मिले तब भी प्रसन्न है। वो तो केवल मस्त रहते हैं। और 3 लोग चाटुकारिता करने लग जाए तो समझ लो राजा का कल्याण नहीं है। सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर हो ही बे गई नास। अगर डॉक्टर मरीज के अनुसार दवा करने लग जाए भैया, जैसे है कि नमक नहीं खाना, अब मरीज पैसा दे दे डॉक्टर को, डॉक्टर कहे अरे आप बोल देना घर वालों से कि वो तो सीधे भोजन देते नहीं, नमक भी मना कर दोगे तो बिल्कुल बंद कर देंगे। तो डॉक्टर अगर मरीज के अनुसार कार्य करने लग जाएगा तो समझ लो ज्यादा दिन मरीज सुरक्षित नहीं है। अगर कहीं राजा जो है मंत्री के कहने पर चलने लग जाए और अपनी अपनी देने लग जाए, भैया हमारे जैसे रावण को जब समझाने जाते तो रावण अपनी बात ही सिद्ध करता, और एक समय आया कि कुछ भी नहीं बचा। इसलिए वह मंत्री पद से वहां से निकल गए। आज जब हस्तिनापुरी सजाई गई तो रुदन करने लगे, बोले अरे द्वारिकाधीश भगवान आ रहे हैं, आप मंत्री पद पर भी नहीं हैं, भगवान का दर्शन कैसे होगा? विदुर जी के नेत्र सजल हुए और उन्होंने कहा दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मेरा जीवन ही धन्य हो जाएगा।
जब कहा कि केशव मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के हाथ को दबाया, और जैसे ही हाथ को दबाया उसी समय दुर्योधन ने कहा सुनो, आपकी माँ गांधारी ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है, आप प्रसाद पालो। श्री द्वारिकाधीश हंसते हुए उन्होंने कहा कि भोजन दो ही परिस्थिति में होती है, या तो भोजन करने वाले व्यक्ति के अंदर भूख हो, या तो भोजन कराने वाले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा हो। ना तुम्हारे अंदर श्रद्धा है और ना ही मेरे अंदर भूख है, और मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। इतना सुनते ही विदुर जी तो प्रसन्न हो गए। लाखों के तादाद में पब्लिक थी भैया, वहां से उठ करके वह चले गए बाजार में कुछ खरीदने के लिए, लेकिन उस सभा से उठ करके सुंदर वह पहुंच गए विदुरानी के पास। अब विदुरानी गेट बंद करके भैया स्नान ध्यान कर रही थी। बोले काकी द्वार खोलो, काकी द्वार खोलो। जैसे ही गेट को खोला, सावले सरों ने सरकार को देखा। पता है उनकी छटा, माधुर्य लावण्यता छटा को देखने के बाद सब लोग मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा देह गेह को ही भूल जाते हैं। कहते भी ना, रास का वही अधिकारी होता है। कौन? प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे नव व्यास बखानी, तृतीय करे गुरु समूझ, दक्ष सर्वज्ञ रशीलो, चौथे होवे विरक्त बसे बन राज जशीलो, पांचे भूले देह सुधि, छठे भावना रास की। बोले इसीलिए वृंदावन में जो जाता है तो गोपी रूप में जाता है। क्यों? बोले वही रास में पहुंचता है, वही कृष्ण का दर्शन करता है जो निरंतर गोपी भाव बना करके रहता है। आज भी देखिए बड़े बड़े संत महात्मा कोई गोपी बाबा हैं, और फिर गोपी बाबा भोले बाबा स्वयं है। प्रातः कालीन उनका अभिषेक होता है और सायं कालीन उनका सुंदर श्रृंगार होता है गोपी के रूप में। तो उस छटा को देखी है विदुरानी, और देखने के बाद कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, लास्ट में उल्टे पट्टे पर बैठा दी। पूरा आंगन में भगवान को घुमाया और फिर अंततो गत्वा वह उल्टे पट्टे पर बैठा दी भगवान। बोले काकी मोको भूख लगी है, कुछ खावे के ताई है। कदली के वन से 3 दिन पिछले कदली के वन से केले लाई थी और केलों को देने लगे। छिलका भैया कन्हैया को और केले बाहर चले जा रहे हैं। और एक नहीं दो नहीं 10-25 छिलके खा गए। अब विदुर जी आए, गेट बंद था। बोले जल्दी से तैयारी करो, द्वारिकाधीश आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं। बोले आने वाले नहीं, आके बैठे हैं। आज आके देखा तो केले बाहर छिलके दिखाई नहीं देने लगे और वह चरणों में गिर गए। और चरणों में गिरने के बाद बोले प्रभु क्षमा करना, प्रभु आप क्षमा करना, क्योंकि आपकी ये हम लोग अज्ञान हैं। लेकिन बोले काका एक बात कहूं, जो 56 प्रकार के व्यंजन में आनंद नहीं आया वो केवल केले के छिलके और बैर में आए हैं। 2 ही जगह आनंद आया है। तो भगवान किसके भूखे हैं भैया? बोले भाव के भूखे हैं। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक पुष्प दे दो, वो मुझे स्वीकार है। भगवान को भाव से एक पुष्प अर्पित कर दो। भगवान ये नहीं कहते भैया अपना धन लुटाओ, उन्होंने कहा अपना मन लुटाओ। लोग तो खूब गाएंगे तेरा तुझको अर्पण, लेकिन अगर बारी आ जाए कि अपना मन लुटा दो तो नहीं। बोले मन, जैसे घर में हुई खटपट, बोले चल बाबा के मठ पर। अब मठ पर जाने पर जैसे ही पहुंच गए रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पहुंचते ही नाती की याद आई और वहां से लौट करके चले गए।
यह मरकट वैराग्य है। सच्चा वैराग्य क्या है? बोले इस संसार में रहते हुए भी धर्मम भजस्सु सततम त्यज लोक धर्मा, इस धर्म में भी रह करके इस धर्म को न अपनाएं। बोले संसार में वही सुखी है कि सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार उनका मन मैला भया, जो डूब गया मझधार, जो डूब गया मझधार। इसलिए बोले प्रभु आपकी यह छटा देखने के बाद सब मोहित हो जाते हैं। विदुर विदुरानी पर कृपा की। अब विदुर जी उद्धव जी महाराज से मिलते हैं और उन्होंने कहा भगवान कहाँ हैं? बोले भगवान तो धराधाम के छोड़ के चले गए। बोले भगवान से मिलने के लिए कोई उपाय? तब उन्होंने कहा उपाय केवल एक ही है, आप सीधे मैत्रेय मुनि हरिद्वार पर आइए। और हरिद्वार पर आए हैं, मैत्रेय मुनि से मुलाकात की। अब मैत्रेय मुनि से उन्होंने सर्वप्रथम प्रश्न किया। बोले सरकार आप मुझे गले से क्यों लगा रहे हैं? बोले जो भगवान का भक्त होता है वह भी भक्त, भगवान जाति पात नहीं पूछते। मानसकारों ने वर्णन किया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। हरि का भजे तो हरि का होई, हरि का भजे तो हरि का होई, हरि का भजे सो हरि का होई, हरि का भजे तो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति जाति पाति जाति पाति पूछे नहीं कोई। भगवान जाति पात नहीं देखते हैं, भगवान मन देखते हैं, व्यक्ति का मन कैसा है, मन निर्मल है कि नहीं है। और भैया मन निर्मल हो गया, भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, अंदर से बाहर जो करें तेरा तुझको अर्पण। अब मन में है कि भैया कहीं मन श्री राधे हैं, इसलिए मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारण, मन की ही महानता, इसलिए मन को एकाग्रित करना चाहिए। सुंदर उन्होंने स्तुति गाई कि हे प्रभु आपकी यह माधुर्य लावण्यता छटा देख करके सब मोहित हो जाते हैं। इसलिए कहते ना संसार दीवाना है राधा रमन का, संसार दीवाना है राधा रमण का, संसार दीवाना है राधा रमन का, संसार दीवाना है बद्री विशाल का, संसार दीवाना है राधा रमन का, संसार दीवाना है राधा रमण का। मजा नहीं आ रहा जब तक ताली न बजे हैं? भगवान के द्वार पर ताली बजाओ, इसलिए ताली कहीं बजाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भगवान से निवेदन करें ताली बिल्कुल बजनी चाहिए। कई लोग तो ऐसे में काम थोड़ी चलेगा। संसार दीवाना है राधा रमन का, संसार दीवाना है राधा रमण का। ओ राधा रमन का, राधा रमन का, ओ राधा रमण का, राधा रमण का। संसार दीवाना है राधा रमन का, संसार दीवाना है राधे राधे। राधा रमण का। बद्री विशाल भगवान की।
रमण बिहारी की हर बात निराली है। मेरे रमण बिहारी की हर बात निराली है। मेरे रमण बिहारी की हर बात निराली। मेरे रमण बिहारी की हर बात निराली है। हर बोल तराना है राधा रमन का। हर बोल तराना है राधा रमन का। संसार दीवाना है राधा रमन का। वो संसार दीवाना है राधा रमन का। राधे राधे राधा रमन भगवान की। मदमस्त भरे नैना अमृत जो बरसे। मदमस्त भरे नैना अमृत जो बरसे। मदमस्त भरे मदमस्त भरे नैना ब्रज धूली प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माँ ही बसाई रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं। ऐसा मुस्काना है राधा रमन का। ऐसा मुस्काना है राधा रमन का। संसार दीवाना है राधा रमन का। वो संसार दीवाना है राधा रमन का। जय जय श्री राधा रमण। मेरी भवबाधा हरो नटवर नंद किशोर। जन्म कोट की आपदा हमें निस दिन गाना है राधा रमन का। ओ हमें निस दिन गाना है राधा रमन का। गाना है राधा रमन का। वो संसार दीवाना है राधा रमन का। संसार दीवाना है राधा रमन का। वो संसार दीवाना है राधा रमन का। भगवान की छटा देखने के बाद फिर कुछ देखने के इच्छा नहीं होते हैं। संसार दीवाना है श्री बद्री विशाल का। हर बोल तराना है श्री बद्री विशाल का। इनका मुस्काना है संसार दीवाना है। इसलिए भगवान की छटा को देखने के बाद
आज सर्वप्रथम प्रश्न कर दिया कि सरकार इस संसार की सृष्टि कैसे हुई। तब उन्होंने कहा कि नारायण के प्रथम पुत्र हुए जिनका नाम शनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुआ। यह सृष्टि के पहले बालक है। फिर उसके बाद 10 ऋषि। भैया जब शनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए, बोले कि आप सृष्टि करो। बोले सृष्टि नहीं करना, हमें तो भजन करना है। भजन करने लगे। फिर इसके बाद जब भजन करने लगे, फिर धीरे 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 उनको क्रोध आया और क्रोध आते ही भगवान रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो रुद्र भगवान की जय हो। भगवान बोले बाबा जी प्रकट हुए। बोले बाबा सृष्टि का विस्तार करो। बाबा जी डाकनी साकनी पिशाचनी बेताली। भैया किसी के मुख नहीं बिनु पग चलहि सुनहि बिनु किसी को पाँव नहीं। ऐसे बोले इतनी खतरनाक सृष्टि न चाहिए। सृष्टि को शांत हो गए। फिर वाणी के द्वारा सरस्वती जी का उद्गम हुआ। छाया के द्वारा करदम जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद 10 ऋषि आए। बोले ऐसी सृष्टि कब तक चलेगी। तब मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ। हम सब लोग मनुवादी है। अब लोग कहे कि हम आतंकवादी हैं तो अलग बात है। बोलो राधे राधे हैं। इसलिए कहते हैं जिसको गोत्र पता ना हो तो भैया मनु जी का स्मरण कर ले। अगर मनु जी का स्मरण कर ले तो गोत्र पूर्ति हो जाती है। इसलिए सृष्टि का विस्तार करने लगे। संतान हुई। आकृति देवहूति च प्रसूति विश्रुत। लेकिन पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई थी। जब पृथ्वी डूबी हुई थी तो भैया बोले कि कैसे करें, पृथ्वी तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नासिका से वाराह रूप धारण भगवान ने ब्रह्मा जी ने प्रादुर्भाव किया। अब वो छलांग लगाई, पहुंच गए हिरण्याक्ष के पास। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन थे। बोले कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी। दिति से दैत्य और अदिति से देवता। एक बार दिति काम वासना लेकर के गई। उन्होंने कहा भैया यह गेंदूली बेला 4 काम नहीं करना चाहिए। गेंदूली बेला कभी भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। गेंदूली बेला सोना नहीं चाहिए, नहीं तो दलिद्र हो जाता है। और गोंधीली बेला पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से प्रतिपदा के दिन वेद पढ़ा जाए वेद का विस्मरण हो जाता है, उसी प्रकार गेंदूली बेला में पढ़ाई करने से सारा विद्या जो है तो वह क्षीण हो जाता है, भूल जाता है। और चौथा काम क्या है। बोले कभी भी काम वासना जागृत नहीं करनी चाहिए गेंदूली बेला। क्यों? उससे क्या होगी। बोले दुष्ट संतति होगी, अपूरे कुल का विनाश कर देगा। लेकिन नहीं मानी। कामज्जुर जब शांत हुआ तो कश्यप महाराज ने कहा जाओ दो पुत्र होंगे, दोनों आतंकवादी होंगे। एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यपु होगा। और हिरण्याक्ष बड़ा बलवान था। जिस दिन दिति के गर्भ में आए उस दिन से ही यज्ञ कुंड की अग्नि अपने आप बुझने लगी। भजन कीर्तन धीरे धीरे बंद होने लगे। और जब भजन कीर्तन सब बंद होने लगे धीरे 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 भैया वह बीणा बजाते बजाते जब 100 वर्ष बाद जन्म हुआ, जन्म होते ही बीणा बजाते बजाते नारद जी आ रहे थे, उनसे मिले। बोले सुनो बीणा ही बजाना आता है, लड़ना झगड़ना भी आता है। बोले लड़ना झगड़ना नहीं आता, लड़ाना झगड़ाना आता है। बोले एक पहलवान बताऊं। बोले पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहे हैं। और जैसे ही पृथ्वी को भैया देखे तो समुद्र में लगाई छलांग, पहुंचे वाराह भगवान के पास। और जैसे ही पास में पहुंचे तो वाराह भगवान ने कहा कि युष्मिद्दितानाम हृदय ग्राम सिंहा। उन्होंने कहा ग्राम सिंहा कर रहे हैं। ग्राम सिंहा यानी मुखिया होंगे, लेकिन पता नहीं ग्राम सिंहा यानी कुत्ता भी होता है। बोलो राधे राधे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो। बोले पृथ्वी को लेके जा रहे हैं, सृष्टि का विस्तार हो जाए। बोले यहीं चुपचाप
मेरे आज्ञा के बिना आप कैसे लेके जा रहे हैं? और युद्ध हुआ, युद्ध होते ही भगवान ने एक तमाचा मारा है, हिरण्याक्ष का वध हुआ। 12 भगवान ऊपर आए, पृथ्वी को भी अहंकार हो गया। जब पृथ्वी को अहंकार हुआ तो वृंदावन का दर्शन कराया है। सारी पृथ्वी डूब जाती है लेकिन वृंदावन कभी नहीं डूबती है। तीर्थों के राजा कौन है भैया? प्रयागराज है ना। हम लोग सरकार को क्या देते हैं? इनकम टैक्स। तो पहले कर चलता था, तो सारे तीर्थ कर देने के लिए गए, लेकिन वृंदावन हरिद्वार नहीं गया। प्रयागराज रोने लगे, जब आपको आना नहीं था तो राजा क्यों बना दिया आपने? बोले सुनो, घर का राजा नहीं बनाए हैं आपको। तो सारी पृथ्वी डूब जाती है लेकिन वृंदावन कभी नहीं डूबता। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा कि रे मन वृंदा विपिन विहार, विपिन मान सीमा से बाहर, हरि हूँ नाही कहर। रे मन वृंदा विपिन विहार। रे मन, यही रोशंत महात्मा भी गाते हैं कि मन मेरा कहीं जाने न पाए, क्योंकि कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, लागे वृंदावननी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, धन धन राधा के चरण। वृंदावन का दर्शन हुआ। जैसे ही वृंदावन का दर्शन हुआ, इधर 12 भगवान जब निकले तो उनके शरीर से रोए गिरे, जहां रोमे गिरे भैया वहां कुशा का प्रादुर्भाव हो गया। इसलिए कहते हैं कि पूजा में कुशा जरूर रखना चाहिए, सारे पाप दूर हो जाते हैं। कुशा पकड़ने से ही पाप दूर होने लगते हैं, इसलिए कुशा की पैंती जरूर पहननी चाहिए, कुशा जरूर होना चाहिए। जैसे ही स्थापना की, अब इधर करदम जी महाराज तपस्या कर रहे थे और 1000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान आए, बोलिए किस लिए आप यह तपस्या कर रहे हैं? बोले बस विवाह हो जाए, विवाह की तपस्या, संकल्प लेकर के तपस्या कर रहा हूं। ऐसे ही भैया आए तो जब भगवान को देखा तो पहले तो कुछ नहीं मांगा, बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को देखने के बाद जितना दर्शनार्थी श्रद्धा रखते हैं भगवान के मंदिर में, उतना पुजारी नहीं रख पाते। जैसे हम लोग पुजारी हैं और आप लोग दर्शनार्थी हैं। जो आप प्राप्त कर पाएंगे भागवत कथा से, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पुजारी तो निरंतर पास में रहता है तो उसकी श्रद्धा तो कम रहेगी, और जो कभी कभी जाएगा तो उसकी श्रद्धा ज्यादा रहेगी। तो भगवान को देखने के बाद बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, आप संकल्प लिया है कि मेरा विवाह हो जाए, तो मनु महाराज की जो दूसरे नंबर की कन्या देव होती है, आपका विवाह उन्हीं के साथ होगा। बोले ठीक है, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, मेरा यह है कि भैया आप स्वयं पुत्र बन करके आए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं पुत्र ही बन करके आऊंगा। भगवान भक्तों के लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार है, सब कुछ तैयार है बनने के लिए। समयानुसार कालांतर में पुनः तपस्या में बैठे, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जो देवहूति के केश थे जटाजूट में बदल गए। और जब जटाजूट में बदले, करदम जी ने कहा आप कौन? बोले याद करो, आज से कई वर्ष पूर्व आपने मेरे साथ विवाह किया, बिंदु सरोवर में स्नान किया, दोनों युवती हुई, 9 कन्याएं हुई। यह 9 कन्या कौन भैया? बोले नवदा भक्ति ही है। मानसकारों ने भी लिखा है, प्रथम भगति संतनी करी संग, प्रथम भगति सतन करी संग, प्रथम भगति संतन
प्रथम भगति संतन करि संगा दोसर रते मम कथा प्रसंग दोसर रते कथा प्रसंग प्रथम भगति संतन करि प्रथम भगति संतन करि संगा प्रथम भगति संतन करि संगा प्रथम भगति संतन करि संग प्रथम भगत संतन कर संग। और भागवत में भी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। प्रथम भगत संतन कर संगा। बोले पहले भक्त की शरणागति ले लेनी चाहिए। और इस प्रकार से भगवान स्वयं आज करदम जी ने कहा भैया अब मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा याद करो भैया कन्या है अपने अपने घर चली जाएंगी हम अकेले रहेंगे। तब उन्होंने ध्यान किया कि अरे भगवान तो बोले थे मैं पुत्र बन करके स्वयं आऊंगा, मैं स्वयं पुत्र बन करके आएंगे। काले भूयसां नूनं प्रसीदान्तस्य देवता। आज भगवान गर्भ में आए हैं और जब गर्भ में आए तो स्वयं भगवान की स्तुति करने लगे हैं। त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभीत्य संसार तरो कुठार स्वभीत्य संसार तरो कुठार जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुष जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुष नमामि सधर्म वेदां वरिष्ठं त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वं शरणं 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 तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। बोले हे प्रभु मैं आपकी शरणागति हूँ। भगवान के सुंदर स्वागत किया। अब वही झांकी बना करके श्री करदम जी महाराज जंगल में चल दिए। अब वही उसी झांकी को हृदय में बिनाए। भैया देखिए 4 आश्रम हैं। व्यक्ति को पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी कहा गया है, फिर गृहस्थ कहा गया है, फिर वान, फिर सन्यास। 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण भी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। पहले 25 वर्षों तक खूब हमको अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करने के बाद 25 से 50 तक उसका खूब प्रचार प्रसार करें। किसी भी क्षेत्र पर जाएं और उसका खूब प्रचार प्रसार करें, अपने धर्म की रक्षा करें। क्योंकि यह मानव राम जी किस लिए आते हैं? धर्म की रक्षा करने के। हमेशा रावण यही कहता था कि वनवासी मेरा क्या कर लेगा। राम जी को हमेशा वनवासी कहता था, वनवासी क्या कर लेगा। लेकिन एक दिन जब वह रणांगन की भूमि में रावण मारा गया तो मंदोदरी को वह वाक्य याद आई कि हमेशा कहा करते थे कि वह वनवासी क्या करेगा। बोले आज देख लो जिसके पास सब कुछ है
और जिसके पास चरित्र नहीं है वो हमेशा पराजित हो जाएगा। रावण के पास सब कुछ था लेकिन चरित्र नहीं था, इसलिए वह हार गया। तो राम जी किस लिए आते हैं? बोले धर्मो रक्षति रक्षित। कृष्ण जी किस लिए आते हैं? बोले धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान की सुंदर वह हृदय में झांकी को बसाई, करदम जी चल दिए और जा करके खूब गुनगुनाया, खूब गाया है। और गा करके आज इधर मैया देवहूति ने भगवान का बाल्य अवस्था का वर्णन नहीं है, कुमार अवस्था का ही वर्णन है। भागवत कपिल भगवान के सुंदर चोटी कियो है, श्रृंगार कियो है और श्रृंगार करवे के ताई सुंदर मंच बनवायो है और मंच बनवा करके सुंदर बैठायो और बैठा करके पूछने लगे बंधन किसका होता है? मन का बंधन होता है कि आत्मा का बंधन होता है? भगवान ने कहा मैया आत्मा का बंधन नहीं होता है, मन का ही बंधन होता है। मन के भाई, मन के पत्नी, मन के परिवार वाले, मन का ही। और शास्त्र कहता है मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन की मिटे खटपट तो झटपट दर्शन हो। अगर मन की जब खटपट मिट जाती है तो झटपट द्वारिकाधीश का दर्शन होता है। लेकिन मन जब तक मन अपना प्रभु के चरणों में नहीं लगेगा ना, इसलिए कहते हैं मन बड़ा चंचल है। माया तू न गही मन से, माया तू न गई मन से, माया माया तू न गई मन से। नहीं डोलत नहीं बोलत बाबा, आसन अचल लगायो, माया तू न गई मन से। यह माया जो है ना मन से नहीं जाती है। अगर साइकिल रहेगी तो मोटरसाइकिल की काम ना होगी। मन मरी माया मरी, मन मर जाय शरीर, आशा तृष्णा नामरी, कह गए दास कबीर। यह मन जो है तो भैया मन जो है बड़ा चंचल है। जब साइकिल नहीं रहेगी तो मोटरसाइकिल की काम ना होगी। अब प्रभु की कृपा से कहीं मोटरसाइकिल मिल गई तो फिर इसके बाद कार की कामना होगी, फिर और उसमें भी वैरायटियां खोजने लगेंगे। इसलिए मन कृष्णा तू न गही मन से। भगवान के पास जाएं तो केवल एक ही चीज मांगे कि हे भगवान आप अपने चरणों से दूर मत रखना, आप अपने चरणों में ही निरंतर रखना। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करें। त्वं त्वागताहं शरणं शरणं। भक्तवत्सल भगवान की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बाबूजी रहने दीजिए, भैया प्रसाद पाके जाएंगे, क्योंकि संगम भैया के आप अतिथ हैं इस समय और यहाँ से बिना प्रसाद पाए जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग प्रसाद पाके ही जाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए उन्होंने कहा किसका बंधन होता है? मन का बंधन होता है कि आत्मा का बंधन होता है? बोले मन का ही बंधन है। आत्मा तो अजर अमर है। आज यहां से निकली कल वहां नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक।
यहां से निकली वहां पहुंची, वहां से निकली वहां पहुंची। इसलिए मन का ही बंधन है, मन को संभाल लो। कहते ना, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मैया इसलिए मन का ही बंधन है। बोले मन प्रभु के चरणों में कैसे लगाएं? मन कभी दिल्ली कभी कलकत्ता भगता ही रहता है। अब तो मन केवल सतना देवसर की ओर भग रहा है। इसलिए मनेव मनुष्याण, मन को काबू में करें। मन कैसे काबू होगा? बोले योग आध्यात्मिकम पुंसाम मतो निश्रेयसो में। योग आध्यात्मिकम, बोले योग करना चाहिए। जब हम योग करते हैं मन को एकाग्रित, आप कहीं मत जाइए। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। कहीं जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम कहीं गए। अच्छा एक बात और भी है, कहते हैं कि तीर्थ यात्रा में दो व्यक्ति के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। किसके साथ? तीर्थ यात्रा में कभी नहीं जाना चाहिए दो व्यक्ति के साथ, जो बार बार घड़ी देखे, जो बार बार घड़ी देखे भैया चलना है जाना है, और जो बार बार हेलो गैया लगी कि नहीं। बोली ऐसे व्यक्ति के साथ, बोले सारी चीजों को छोड़ करके। हम तो देख रहे हैं कि जो देवसर से भैया लोग आए हैं, मिलिया से, चितरंगी से, वो लोग कोई फोन नहीं करते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक तो यह समय पूरा कथाओं में ही चला जाता है। इसके बाद घूमने चले जाते हैं। तो तीर्थ में जाएं तो बिल्कुल सब छोड़ कर आए। हमारे भैया बड़गैया जी हैं ब्रजेंद्र द्विवेदी, ये भोपाल से आए हैं। और ये जब चले तो बोले फोन वोन नहीं करना है घर वालों से। बोले आ गए तो भी कृपा है, नहीं आए तो भी कृपा है। इसलिए मन को काबू, मन को भगवान के चरणों में। और मन कैसे लगेगा? जब नित्य प्रति योग आध्यात्मिकम पुंसाम मतो निश्रेयसे यते। निरंतर जब हम योग करेंगे, ध्यान करेंगे, निरंतर अर्चन बंदन करते रहेंगे, जब निरंतर अर्चन बंदन करते रहेंगे, मान लीजिए यहाँ प्रश्न यह उठता है कि हम अपनी पूजा में बैठे हैं, उस समय गुरु जी आ गए, संत महात्मा आ गए, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? बोले उस पूजा को वहीं पर विराम दे करके भगवान से निवेदन करें और गुरु और अतिथि का सम्मान करने जाए। क्यों? बोले एक बार नारद जी के, प्रहलाद जी के साथ यही घटना हुई। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान का अर्चन बंदन कर रहे थे, धूप दीप नैवेद्य 1000 कमल के पुष्पों से सहर्षार्चन कर रहे थे। उसी समय सनत कुमार जी आए, और जब सनत कुमार जी आए, द्वारपाल जाकर के बोले कि भैया सनत कुमार जी आए महाराज जी। बोले बोल दो, अभी पूजा कर रहे हैं। सनत कुमार जी चले तो गए वहां से। जब सनत कुमार जी चले गए, अब उनका मन खटपट होने लगा। बोले ये नरसिंह भगवान के कारण मैंने अपने पिताजी को मरवा दिया, मेरे पूरे कुल खानदान चले गए, इनकी पूजा नहीं करना। द्वारपालों मंत्रियों को आदेश दिया, चढ़ाई करो वैकुंठ पर। जब वैकुंठ चढ़ाई करने चले, उनके गुरुजी नारद जी मिल गए। बोले कहाँ प्रभु? बोले नरसिंह भगवान विष्णु भगवान के कारण ही मेरे खानदान में कोई बचा नहीं। नारद जी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ध्यान करो तुम्हारे यहाँ आया कौन था? बोले सनत कुमार जी आए थे। सनत कुमार जी का ध्यान किया, सामने सनत कुमार जी खड़े हो गए। अब प्रहलाद जी रोना प्रारंभ किए। अब रोने लगे कि जिसके कारण आज मेरा 12 भागवतों में नाम है। लोग प्रहलाद की नाम कहते हैं, भक्ति करनी हो तो प्रहलाद जैसे करो।
मैं कितना बड़ा पापी हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे द्वार पर अगर कोई संत आ जाएं, कोई गुरुजन आए, तो पहले उनका सम्मान, फिर जो शेष पूजा बची रहे तो उसको बाद में। और दिनचर्या तो जरूर करें। भगवान ये नहीं कहते कि आप दिन भर माला जपो। माला का मतलब यह है कि माध्यम, इतना माला जपो कि भैया स्वयं सरकार आपके पास चल करके आ जाए। कहते ना, किसी संत ने कहा है कि माला जपहि न कर जपहि जिह्वा जपहि न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। माला जपहि न कर जपहि जिह्वा जपहि न राम। जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो भैया पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं, आज मूर्ति में भगवान का दर्शन होने लग जाए तो समझ लो 12 पास कर गए। अब जब हर जगह दर्शन होने लग जाए तो समझ लो MA BA वगैरह सब हो गई हैं। हर जगह सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैया देवहूति ने श्रृंगार किया है और श्रृंगार करके सुंदर उन्होंने कहा, मन को लगाने के लिए केवल सबसे बड़ी पूजा मानसिक पूजा है। हम भगवान के दास हैं। एक बात और है, प्रसाद पवाना भी बहुत बड़ी बात है। प्रसाद पवाना भी बहुत बड़ी बात है। गुजरात में आपने सुना होगा पुंडरीक भगवान, महाराष्ट्र में पुंडरीक भगवान है ना, विठ्ठल कहते हैं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग भगवान। उनके पास एक निरंतर नित्य प्रतिदिन जाया करते थे। आजाद उनके यहाँ कोई बालक नहीं थे, लेकिन जब दर्शन करने के लिए गए भगवान का, तो एक दिन मन में उन्होंने विचार बनाया कि मुझे प्रसाद जरूर पवाना है। तो जो जितना साल भर की कमाई, एक दिन की कमाई रहती, सबको एकत्रित करते। अब तो पहले महीने में भोजन कराते, धीरे धीरे 15 दिन में कराने लगे, 10 दिन में कराने लगे, 5 दिन में, अब तो नित्य प्रतिदिन 500 लोगों का भोजन कराने लगे। भोजन कराते, फिर भगवान से मिलने जाते, फिर भोजन कराते। ऐसे करके धीरे धीरे चलते चलते बुढ़ापा आ गया। और जब बुढ़ापा आया तो पंडरीक भगवान के पास जाकर के केवल एक ही चीज कहा कि हे प्रभु, आपसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा है, केवल मैं आज एक चीज मांग रहा हूं कि कोई सेवक दे दो जो प्रसाद बनाए, प्रसाद पवाए और स्वयं पाए। इतना कह करके भगवान के सामने से आए। वहां से एक बालक जा रहा था, भैया काम मिलेगा? बोले रोटी बना लेते हो? बोले हाँ बना लेते हैं, लेकिन एक शर्त है हमारी। बोले मैं प्रसाद बनाऊंगा, पवाऊंगा, बर्तन भी धुलूंगा, लेकिन मेरे भोजन में कोई कहे ना कितना खाते हैं, और उसी दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा। उसी का नाम अंतर्यामी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। भैया प्रसाद तो बनाई, 500 लोगों को खुद पवाया, लेकिन 500 के बराबर स्वयं पाने लगा। जब 500 पाने लगा तो संत जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्नी ने कहा ये कहां से बवाल लेकर के चले आए। पड़ोसिन के यहाँ गई और एक दिन कह दी कि मेरे यहाँ एक नौकर आया है, बहुत खाता है। वह अंतर्ध्यान हो गया। जब अंतर्ध्यान हुआ तो वह जाकर के आज रुदन करने लगे। संत जी ने प्रसादी नहीं पाई और रुदन करते करते भगवान के पास गए। और जैसे ही पंडरीक भगवान के पास गए, बोले आपने एक नौकर दिया, वो भी ले लिया। तो उसी गीले वस्त्र से, जिस गीले वस्त्र से वह घर छोड़ करके गया था, उसी गीले वस्त्र से पंडरीक भगवान ने अपने में ही दर्शन दिला दिया। जैसे ही दर्शन दिवाया, बोले मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं। इसलिए सेवा सुमिरन सावधान। सेवा और सुमिरन दोनों बहुत कठिन है। ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कहते हैं कि एक ब्राह्मण को भोजन कराओ तो 100 शेर के बराबर भोजन है, और यहाँ तो 10-10 ब्राह्मणों का भोजन होता है।
तो यह भी प्रभु की कृपा है, प्रसाद तो आना। बोले मैया इसलिए सबसे बड़ी पूजा यह है कि अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। मन धीरे धीरे लगेगा और धीरे 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 लगते लगते उच्च कोटि के आप संत बन जाएंगे। और सबसे बड़ी पूजा मानसिक पूजा है। प्रातः कालीन वेला आप उठें, उठ करके मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के लिए स्वर्ण के पात्र से जमुना जी में अलकनंदा से सुंदर स्वर्ण के पात्र में जल ले करके आया हूँ, उन्हें स्नान करा रहा हूँ, उन्हें चंदन लगा रहा हूँ, उन्हें पुष्पमाला पहना रहा हूँ, धूप दीप दिखा रहा हूँ। इतने में धीरे 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 या उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ कमलाकांत उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविंद। भगवान को आप उठाएं, उनके पूजन। कई लोग कहते हैं पूजन करने से मिलता क्या है पता है? कथा सुनने से आपको मिलेगा क्या? कथा किस लिए सुनी जाती है? कथा पुजारी बना देती है, शिकारी की जगह पुजारी बना देती है और धीरे धीरे मार्ग बता देती है कि इस मार्ग पर चलना है, मुक्ति दिला देती है। और आप लोग तो वैसे ही मुक्ति धाम में कथा सुन रहे हैं। तो यह भी प्रभु की विशेष कृपा है। बोले मैया इसलिए अष्टायोंग बताया है, यम नियम प्रत्याहार धारणा समाधि, इस प्रकार से उन्होंने बताया। बोले मैया सरलतम उपाय यह है कि भगवान का भजन करें, क्योंकि भगवान इस संसार को बनाते हैं, चलाते हैं और बिगाड़ते हैं। उमादार जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान बनाते भी हैं, चलाते भी हैं, बिगाड़ देते हैं। उमादार जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। जो पूरे जगत को नचाता है वह जगन्नाथ भगवान भक्तों के अधीन होकर के नाचने लग जाता है। वह भक्तों के अधीन होकर के नाचने लग जाएगा, झूमने लग जाएगा, कूदने लग जाएगा। यह प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है। पूरे जगत को भगवान चलाते हैं, इसलिए भगवान की शरणागति ले लें। आगे चल करके देवहूति के सुंदर प्रसंगों को सुना। और इधर प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ स्वयं कन्या के रूप में सती आई और दवाद के रूप में भगवान भोले बाबा है। और प्रसूति का विवाह यज्ञ नारायण से हुआ, जिनके यहाँ स्वयं नर नारायण पुत्र बन करके आए, अभद्र विशाल में सुंदर नर नारायण के रूप में विराजमान होने लगे। प्रसूति का विवाह जब हुआ इधर दक्ष प्रजापति के साथ, दत्तम दुर्वाससं सोम मसे ब्रह्मंत संभवाम। अत्रि और अनुसुईया के पावन चरित्रों का यहाँ वर्णन किया है, जो स्वयं परीक्षा लेने के लिए गए, लेकिन भैया अनुसुईया के शक्ति से वह बालक बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और पालने में झूलना प्रारंभ कर दिए। यह होती है भक्ति में शक्ति। नारी एक वह थी जो ब्रह्मा विष्णु को पालने में झुलाया करती थी। नारी एक वह थी जो यमराज को अपने पति को बचाया करती थी। नारी एक वह थी जो गिरधर गोपाल गाया करती थी। सावित्री ने अपने पति को यमराज से बचाया, अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु स्वयं पालने में झुलवाया, और मीरा ने राजपाट छोड़ करके गिरधर गोपाल गाया। कितना नहीं सताया गया, लेकिन भैया मीरा ने कभी भजन नहीं छोड़ा, वह सोते जागते केवल भजन ही करती। इधर सती का विवाह भोले बाबा जी के साथ हुआ। जैसे ही भोले बाबा के साथ हुआ, किधर
प्रजापतस्ते ससुरस्य साम प्रजा। एक बार यज्ञ की योजना बनाई, उस यज्ञ में सब लोग पहुंचे। जब यज्ञ में सब लोग पहुंचे, भोले बाबा शंकर जी भी पहुंचे, सब लोग खड़े होकर के सम्मान किया, लेकिन भोले बाबा नहीं खड़े हुए। जब नहीं खड़े हुए, बोले भैया अशिक्षित लोगों को इस सभा में नहीं बुलाना चाहिए। सब लोग देखने लगे, भैया अशिक्षित कौन है? बोले इधर उधर क्या देख रहे हो, देखो सबसे पीछे बैठा हुआ है। भोले बाबा दिखाई दिए, भली बुरी आए थे स्वागत समारोह में, अश्राप समारोह प्रारंभ। नंदी से रहा नहीं गया, नंदी ने कहा सुनो ज्यादा बक बक मत करो, बकरे का मुंह लग जाएगा, ज्यादा बक बक मत करो। और एक बात बताऊं, लोगों को थोड़ा शब्द मिल जाए, लोगों को थोड़ा सा धन मिल जाए, लोगों को थोड़ा सा ऐश्वर्यता मिल जाए, अहंकार आ जाता है। बड़ अधिकार दख जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, बड़ अधिकार दख जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। बड़ अधिकार, किसी को पद मिल जाए, अहंकार तब नहीं आएगा जब निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहेंगे, दास बने रहेंगे ना, तब कभी अहंकार मन में नहीं आएगा, तब अहंकार नहीं आ सकता है। जब हम मानेंगे हम स्वयं कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, वहीं से अहंकार प्रारंभ हो जाता है। आज जब आया, जहां आए अभिमान, वहां से खिसके भगवान है? वहां भगवान नहीं रहते हैं, वहां उस भवन को, भैया आपको जिस प्रकार से आप यहाँ आए हैं, अगर आप यहाँ आए हैं, जब धर्मशाला खाली ही नहीं रहेगा तो आप वहां जाएंगे कैसे? रुकने की व्यवस्था तो नहीं होगी ना। तो यह भी हमारी जो शरीर है, यह पंचायती धर्मशाला है, यह पंचायती धर्मशाला है। छित जल पावक गगन समीरा। जब इस पंचायती धर्मशाला में काम क्रोध मद और लोभ भरे हैं, तो भैया आप दूसरे यात्री कहां से आएंगे, भगवान कहां से विराजेंगे? इसलिए धर्मशाला बिल्कुल निर्मल रहे, साफ रहे। आप किसी के यहाँ जाएं, सुंदर कल्पदार कुर्ता पहन करके और गंदे सोफे में बैठा दे, तो आप बैठेंगे? कभी नहीं बैठेंगे। तो भगवान भी वही भवन ढूंढते हैं जो भवन निर्मल रहता है, और जो भवन निर्मल है उसी में भगवान विराजमान होते हैं, उसी में बैठते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चिद्र न भावा, मोहि कपट छल चिद्र न भावा, निर्मल भन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान उसी भवन में जाते हैं जो भगवान निर्मल है। इसलिए भैया यहाँ काम क्रोध मद लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट, यहाँ कोई नहीं है परमानेंट, यहाँ कोई नहीं परमानेंट। चाहे जितने लगाओ लक्ष्य, यहाँ कोई नहीं है परमानेंट। एक न एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा, बुरिया बिस्तरा बांध के। घबराता तो वह है जिसकी टिकट नहीं रहती है ट्रेन में, जिसकी टिकट है भैया वो पहले से ही टिकट किया है, राम नाम की टिकट को तैयार करके रखता। अब आप सोचें कि हमें यात्रा हरिद्वार करनी है, देहरादून पहुंच जाए, तो मार्ग में कहीं यमराज के दूत आ गए। यमराज के दूत मतलब काले काले टीटी भैया कोट पहन करके आएंगे, टिकट नहीं रहेगी तो ले जाके बंद कर देंगे। तो आप सोचे कि श्वास मिली है, जितने दिन की श्वास मिली है उतने दिन ही आप रहेंगे, एक्स्ट्रा आप
नहीं रह सकते हैं। फिर तो यमराज के दूत आएंगे और पकड़ के लेके जाएंगे। और जैसा किए रहोगे वैसा ही भरोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसलिए जितना कम सामान उतना ही यात्रा में आराम है। ज्यादा बोझ जीवन में नहीं लेना चाहिए। हमेशा मस्त रहो, प्रभु का भजन करते रहो। एक बाबा जी भजन करते थे, भजन करते करते बहुत सारा धन उनको मिलने लगा। जब बहुत सारा धन मिलने लगा तो बोले प्रभु अब हम भजन ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप दूर हमें करना चाहते हैं ना, इसलिए आप इतना धन दे रहे हैं। धन के लोभ में आकर के व्यक्ति दूर, इसलिए कम सामान रखो तो यात्रा सुलभ होगी। ज्यादा झंझट नहीं। भैया बेटी की शादी करवे हो, बेटों को शादी करनी है, अभी दिल्ली में फ्लैट बना है, अब मुंबई में बनवाने की तैयारी है, नहीं, प्रभु स्वयं करेंगे। और सबने सुंदर आज भोले बाबा वहां से लौट करके चले आए। जब भोले बाबा लौट करके चले आए तो एक नहीं दो नहीं, आज कई हजार वर्ष बीत गए। नारद जी बीणा बजाते बजाते दक्ष के पास पहुंचे हैं और दक्ष से कहा कि यज्ञ करो, अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे तो कोई संसार में यज्ञ नहीं करेगा। किसी कनखल हरिद्वार के पास में सुंदर यज्ञ किया है। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन सती अपने कन्या को निमंत्रण नहीं दिया, बोले बाबा को नहीं बुलाया। एक बात बताऊं, अभिमानी लोग जल्दी बोलना पसंद नहीं करते हैं। अभिमानी लोग भगवान की शरणागति कब लेंगे, जब बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहू को। व्यक्ति को जब दुख और तकलीफ होता है, दर दर पर, इसीलिए मैया कुंती ने भगवान से दुख ही मांगा था कि प्रभु आप मुझे दुख दे। क्यों? जब दुख मिलेगा, जब चलेंगे लोग कहेंगे देखो तो सही, जब दुख में निरंतर हरे राम, क्योंकि दुख में ठोकर, अनेक ठोकर लगते हैं। अगर घर में कुछ लाना भी हो तो जब धन नहीं रहता तो प्रभु को बार बार याद करता रहता है, लेकिन जब धन मिल गया तो प्रभु को भूल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। विपदः नैव विपदः संपदो नैव संपदः। उस विपत्ति को लेकर के क्या करोगे जिस विपत्ति में परमात्मा को भूल जाओ। उस संपत्ति को लेकर के क्या करोगे जिस संपत्ति में परमात्मा को भूल जाओ। इसलिए सुंदरकांड की चौपाई कहती है ना, कही हनुमंत विपत प्रभु सोई, कही हनुमंत विपद प्रभु सोई। जप तप सुमिरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कही हनुमंत विपद प्रभु सोई, कहे हनुमत विपद प्रभु सोई। इसलिए निरंतर जहां भी रहो, जय बद्री विशाल कहो। जिस हाल में रहो बद्री विशाल कहो। जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, प्रभु को मत भूलना चाहिए। अगर प्रभु को हम भूलते हैं, क्योंकि गर्भवासा समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जो जीव गर्भ में कष्ट पाता है वो कहीं कष्ट नहीं पाता है। जो जीव गर्भ में कष्ट पाता है वो कहीं कष्ट नहीं पाता है। गर्भवासा समम दुख, गर्भ में रहता है, बोलते हैं प्रभु मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, और बाहर आ जाता है भैया माया में फंस जाता है, माया में फंस जाता है और प्रभु से भूल जाता है।
माया माया सब कहें, माधव कहें न को, जो कदापि माधव कहे तो माया चेरी हो। इसलिए निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहे, चिंतन। भैया भोले बाबा को निमंत्रण दिया, सब पर विमान होकर के जाने लगे, विमान पर आरूढ़ होकर के। लेकिन सती से कहते, अरे चले, पिताजी के यहाँ यज्ञ है, पिताजी के यहाँ सुंदर यज्ञ की योजना बनी है, आप नहीं चलोगी? बोले अभी मेरे स्वामी जी बैठे हुए हैं ना समाधि में, जब जग जाएंगे तो आएंगे। भोले बाबा के पास जाकर के कहीं, अरे आपके पिताजी के यहाँ आज सुंदर यज्ञ की योजना बनी है, आप नहीं चलेंगे? बोले एक बात बताऊं, एक बार यज्ञ की जब योजना बनी, सब लोग खड़े होकर के सम्मान किए, और हम और ब्रह्मा जी दो लोग नहीं खड़े हुए, तो उन्होंने भला बुरा कहा। प्रेतावारेषु घोरेषु प्रेतभूत गणैर्वृतः, अस्तत्वातु व्यानग्ने योद्धने के सहसनम रुद। भली बुरी सती तुम्हारे बाप ने कहनी अनकहनी कही, भली सभा में भली बुरी गाली दी। अरे कोई बात नहीं, पिताजी तो ही हैं, कह दिया तो चलो कोई बात नहीं। बोले नहीं, जाना वहां चाहिए जहां सम्मान हो, और उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे आपको कितनी ही संपत्ति मिलती न हो, उस जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाए, चाहे कंचन वर्षिणी। बोले बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी भैया, लेकिन जैसे ही बोले बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो हट कर दी। जब हट कर दी तो उसी समय नंदी पर आरूढ़ हुई हैं, और नंदी पर आरूढ़ होकर के चलने लगे। और ऐसे ही नंदी पर आरूढ़ होकर के चलने लगे भैया, बाजा गाजा के साथ। जाके देखा तो भैया यज्ञ में सबका स्थान है, लेकिन भोले बाबा का कहीं स्थान दिखाई नहीं दिया। जब भोले बाबा का स्थान दिखाई नहीं दिया तो उसी समय, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। प्रसूति ने सती को देखा तो तुरंत हृदय से लगाया, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिले एक माता, सादर भले मिले एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। माता ने सुंदर हृदय से लगाया है, और जैसे ही गले से लगाया और जा करके देखा यहाँ बहुत संवाद हुआ भैया। और जब संवाद हुआ, और संवाद होने के बाद सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। नारद जी बीणा बजाते बजाते पहुंचे भोले बाबा के पास। बोले मैया कहाँ है? बोले मैया तो मायके गई है। बोले अब मायके में नहीं, वो तो शरीर को ही छोड़ दिया। भोले बाबा क्रोधित हुए, जटा उखाड़ी जमीन में पटका, वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ। बोले जाओ पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। अजो जैसा देख रहा था भैया उसके साथ वैसा ही हुआ। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, भग की आंख ही फोड़ दी, उषा की दांत ही तोड़ दिया। जो जैसा देखा। देवानां भगवान त्राण मृत्युचायस्तो भामिनः। जो जैसा देखा है उसी को प्रकार भैया वैसा ही हुआ। और इधर भोले बाबा अब दक्ष को बार बार मारते, दक्ष का सिर जुड़ जाता, तो भैया दक्ष के सिर को मोड़ करके दक्षाय स्वाहा, दक्षाय स्वाहा कर दिया।
सारे देवी देवता मिलकर के भगवान के पास गए, अब भगवान की स्तुति करने लगे। आइए हम लोग भी रुद्राष्टकम के द्वारा, क्योंकि यह भोले बाबा की नगरी है। किसकी है? पहले ये भोले बाबा की ही नगरी थी। आइए रुद्राष्टकम के माध्यम से भगवान भोले बाबा की स्तुति करते हैं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभो व्यापकं ब्रह्मवेदशरूपं, विभो व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं चिदाकाशमाकाशभाषं भजेऽहं, चिदाकाशमाकाशभाषं भजेऽहं, निराकार मोकार मूलं तुरीयं, गिराकार गोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालं कृपालं, करागार संसार पारं नतोऽहं, दुसारादि संकाश गौरं गभीरं, मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं, श्रभमौलिकलो ललिचारुगङ्गा, लसदार वाले दुकंधे भुजंगा, चलकुण्डलम्बु सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीतचर्माभरणं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकष्टं प्रकल्पं परेशम्, अखण्डं भानुकोटि प्रकाशं, त्रयः सूर्यनिर्मूलनं शूलपाणि, भजेऽहं भवानी भवे भावगम्यं, कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सच्चिदानन्द दाता पुराणे, चिदानन्द सन्दो मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्वतारी, नयावतु मानाथ पादारविन्दं, भजति लोके पदेवानराणां, ताव सुख संतापनाथ, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजा, नतोऽहं सदा सर्वदा संगतो, जरा जन्म दुःख तथा तप्यमान, प्रभो पाहि आप नमामि शम्भो, प्रभो पाहि आप नमामि शम्भो, प्रभो पाहि आप नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये,
ये पठन्ते नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। सब लोग मिलकर के भगवान शिव जी का सुंदर स्तुति की, वंदन की है। बोले हे प्रभु, अगर आप नहीं रहेंगे तो भैया यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन भोले बाबा तुरंत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि भैया वह आशुतोष हैं। तुरंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद बोले बाबा जी आए, बोले मार्ग में जो पहला जीव मिली उसी का सिर लेकर के आओ। भैया बकरा दिखाई दिया, उसी के शीश को काट के लेकर आए और दक्ष को लगाया। तो भैया सारी भाषाएं चेंज हो गई, सारी भाषा से शरणागति हो गए गिड़गिड़ा करके। इसीलिए देखिए भगवान भोले बाबा के जो भक्त होते हैं भैया गाल बजाते हैं, और जब गाल बजाते हैं तो ससुर साहब की याद आ जाती है, और जब ससुर साहब की याद आ गई तो सारे काम बन जाते हैं। भोले बाबा ने, सारे देवताओं ने कहा कि जिस यज्ञ में भगवान शिव जी का निवास नहीं होगा वह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। भक्तों के लिए भगवान, भैया भोले बाबा बड़े गोरे नारे थे, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह थी, लेकिन जहर को पिया और कंठ में रखा तो वहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोल नीलकंठ महादेव की जय हो। इस प्रकार से मनु महाराज की 3 कन्याओं का अब बचे भैया 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पत्नी का नाम, 2 पत्नी थी भैया, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। 2 पत्नी सबकी होती है कि नहीं होती? एक मनमानी और एक बुद्धिमानी, एक मनमानी और एक बुद्धिमानी। मनमानी क्या है? बोले प्रसूति नाम है। और बुद्धिमानी क्या है? बोले सुनीति नाम है। सुष्ठिर नीति से सह सुनीति, जो अच्छे नीति पर चले, जो अच्छे मार्ग पर चले, तो भैया उसका विवाह ब्राह्मणों के द्वारा होता है तो वो घर में आती है। अब प्रसूति जो मनमानी करे तो भैया बोले कोर्ट कचहरी में जाके सुंदर है विवाह कराएं। तो मनमानी और बुद्धिमानी, जब हम लोग बुद्धिमानी से काम करते हैं तो भैया हमारे यहाँ ध्रुव जैसे पुत्र होते हैं, और जो कुल का विस्तार, कुल का नाम रोशन करते हैं। और मनमानी किया, आप कभी बहुत सारा धन गिरा हो, एक मन कहेगा नहीं नहीं उठाना नहीं है, किसी दूसरे का होगा, एक मन कहेगा उठा लो, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए नंबर 1 की कमाई है, नंबर 2 की कमाई, मनमानी और बुद्धिमानी दोनों चीज है। लेकिन जो नंबर 2 की कमाई कमाए भैया, तो लेकिन उन्हें कथा वार्ता इत्यादि बीच बीच में सुनते रहें, क्योंकि धन हमारा पवित्र होता रहे। और नंबर 1 की है तो फिर तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए विवाह हुआ, विवाह होने के बाद इधर सुनीति को निकाल दी। जहां देखिए, जहां मनमानी रहेगी वहां बुद्धिमानी नहीं रह सकती है। पहले बुद्धिमानी थी तो राजा संध्या बंधन करते, पूजन अर्चन करते, लेकिन एक दिन अहेर खेलने के लिए गए, प्रसूति को देखा और वो उस गणिका को देख करके घर लेकर के आए। आज सुनीति को निकाल दिया और सुनीति जंगल में जाके रहने लगे। और जब वहां रहने लगी, संतों की सेवा करने लगी, संतों के आशीर्वाद से वह गर्भवती थी ही, राज्य से जब निकली थी उसके यहाँ ध्रुव जैसे पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। बोल ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी महाराज, लेकिन संत महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, सुनीति से कहा कुछ मांग लो। बोले मेरी एक छोटी बहन है प्रसूति, उनके यहाँ भी बालक हो जाए। बोले उनके बालक का नाम उत्तम होगा, जो विपरीत काम करेगा। समयानुसार एक दिन ध्रुव जी महाराज की संगठी सारे ग्वाल बाल एकत्रित हुए। बोले तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बोले आपके पिताजी का क्या नाम है? सबसे पूछा गया, सबने बताया। ध्रुव जी को पता नहीं था, दौड़े दौड़े मैया के पास गए। बोले मैया मैया मेरे पिताजी का क्या नाम है? बोले जगत पिता परमेश्वर। जाके बताए, बोले ये तो सबके पिताजी का नाम है। दोबारा गए,
जब उत्तान पाद बताया तो एक दिन ध्रुव जी महाराज उत्तान पाद से मिलने के लिए जाते हैं और जैसे ही मिलने के लिए गए छोटी माँ आई और हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया, रोदन करने लगे और रोते रोते आज पहुंचे हैं मैया के पास। मैया क्या मैं आपका पुत्र हो गया तो कोई पाप कर दिया क्या? अगर मैं आपका पुत्र हूं तो मां मंगलम तातु परेषु मुक्त्वाम, मैं बदला लेकर के जरूर रहूंगा। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते। बोले छोटी माँ ने क्या कहा? बोले उन्होंने कहा जंगल में जाओ, जंगल में जाके भगवान का भजन करो और भगवान से वरदान मांगना कि मैं छोटी माँ के गर्भ से आऊं तब इस गद्दी के अधिकारी। बोले छोटी माँ ठीक ही कहती है। बोले माँ आप भी कह रही हो तो बताओ भगवान कहाँ है? बोले भगवान हर जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक हर जगह भगवान है। तो ध्रुव जी संकल्पित हुए, असंकल्पित होकर के चल दिए, लेकिन उनके मन में विचार था कि भैया अभी हमने गुरु मंत्र भी नहीं लिया है, कौन से मंत्र का जाप करूं। इतने में नारद जी मिले हैं। जब नारद जी मिले तो नारद जी को देखा है, देखते ही नारद जी को देखा, देखते ही साष्टांग दंडवत किया। बोले पहली सीढ़ी तो पक्की है इनकी। बोले आप कौन? बोले मेरा नाम ध्रुव है। बोले कहाँ जा रहे? बोले जंगल में। बोले जंगल में किस लिए? बोले भगवान का भजन। बोले वहां तो बब्बर शेर रहता है। बोले मेरी माँ कहती हैं कि हर जगह भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले इसका संकल्प तो दृढ़ है। पुनः पूछे कि अब ध्रुव जी महाराज ने पूछा कि आप कौन हो? बोले मैं नारद। बोले आप नारद हो ही नहीं सकते। बोले नारद, मेरी माँ कहती है कि नारद, जिनको नारद मिल जाए तो भैया फिर उनको कहीं जाने की जरूरत, नारद, उनकी बात तो रद्द ही जाती ही नहीं। नारद जी ने इतना सुना, नेत्रों में श्रुपात भराया और वही मंत्र दे दिया। और जैसे ही मंत्र पाए झूम झूम करके नाचना प्रारंभ कर दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु बद्री विशालाय, वासुदेवाय प्रभु बद्री विशालाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही मंत्र पाए हैं, मंत्र को पाते ही धीरे धीरे वृंदावन पहुंचे हैं। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन पहुंचते ही जमुना जी में स्नान कियो है और स्नान करवे के तात सुंदर घुंघराले बाल थे। जहां जहां वह सुंदर जल गिरता सब लोग झूम झूम कर नाचने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, नंदनाय प्रभु गिरवेश्वराय, नंदनाय प्रभु गोपी वल्लभाय, नंदनाय प्रभु गोपेश्वराय, नंदनाय प्रभु गोपीश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज सुंदर
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही ध्रुव जी महाराज बैठे हैं और जैसे ही ध्रुव जी महाराज बैठे तो तेरा त्रांते कपित बदरासन। तिरात्रांते 1 महीने में 3 दिन का अंतर, दूसरे महीने में 6 दिन का अंतर, तीसरे महीने में 9 दिन का, अब भैया चौथे महीने में 12 दिन का, 5वें महीने में तो श्वास को ही जीत लिया। पंचमे मानसु प्राप्त जिता श्वासो नृतात्मजम। 5वां महीना जब आया तो श्वास को ही जीत लिया। जैसे ही श्वास को जीता तो श्वास को जीता इधर सबके श्वास लेने में अवरुद्धता होने लगे। सब लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और जैसे ही ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मेरा एक भक्त है वह श्वास को रोक लिया। नैवं विवादो भगवन प्राण रोध चराचरस्याम खिल सत्वधाम वेदेहि तन्नो वृजनो दुमोक्षम प्राप्तो वयम त्वां शरणं शरण्याम। भगवान वही झांकी बना करके गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने नेत्र नहीं खोला। 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट तक जैसे ही झांकी हटी बाहर, वही झांके ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। भगवान ध्रुव जी के वह मुस्कुरा रहे, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन भैया शंख लिया, शंख लेकर के कपोल में लगाया। अब जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए तो उसके ऊपर तो सब लोग कृपा करने लगते हैं। जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, 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 जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा हो जाए। इधर राजा उत्तानपाद को पता चला, इधर ध्रुव जी महाराज के योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तः सुंदर मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। ध्रुव जी महाराज पर कृपा की, भैया कृपा करने दीजिए। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल भगवान का नंदोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। भैया से आग्रह है साउंड वाले से कि आज सेटिंग आपकी सब डिस्टर्ब है, कल से ध्यान दीजिए। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं, इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु जहाँ आप ले चलोगे, जहाँ रख देंगे वहीं मैं रहूंगा। वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राधे राधे।
समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। करे छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर ना किसे मैं भजूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ना कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। ना कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा नाथ, कहना भी होगा नाथ, तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे, और करे जय जयकार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती,
संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यस गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार करेगा कर जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला नायकायै पाल माला विशेखरायै दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।